हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हार्ड जीएस स्टडी। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान जी के क्वेश्चंस के बारे में, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हमने बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चंस को लिए हैं जो कि कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए अपने क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो इसका राइट आंसर होगा कैबिनेट मिशन प्लान 1946। यह भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार था। भारतीय संविधान के जनक कौन हैं? तो इसका राइट आंसर होगा भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान के जनक हैं। कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं लिखा गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, भारतीय। यह भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं लिखा गया है। संविधान निर्माण में कुल कितने सदस्य थे? तो इसका राइट आंसर होगा 229। भारतीय संविधान निर्माण में कुल 229 सदस्य थे। संविधान द्वारा कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 7। जब हमारा भारतीय संविधान बना था तो उसमें 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। तो चलिए उन 7 के नाम भी जान लीजिए आप। समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। किंतु वर्तमान समय में संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है भारतीय संविधान से। 44वें संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि हमारे भारतीय संविधान में अब 6 मौलिक अधिकार हैं। संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 448। भारतीय संविधान में कुल 448 अनुच्छेद हैं। जब हमारा संविधान बना था तो उसमें कुल 395 अनुच्छेद थे, किंतु बदलते समय के साथ संविधान में काफ़ी परिवर्तन किए गए, काफ़ी संशोधन किए गए, तो अब 448 अनुच्छेद हैं हमारे भारतीय संविधान में। संविधान में किसकी तस्वीर है? तो इसका राइट आंसर होगा श्री राम की। भारतीय संविधान में श्री राम की तस्वीर है। संविधान को कहाँ रखा गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ग्वालियर की सेंट्रल लाइब्रेरी में। भारतीय संविधान को ग्वालियर की सेंट्रल लाइब्रेरी में रखा गया है। संविधान सभा की पहली महिला कौन थी? तो इसका राइट आंसर होगा सरोजनी नायडू। संविधान सभा की पहली महिला सरोजनी नायडू थी। संविधान पर हस्ताक्षर करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। संविधान पर हस्ताक्षर करने वाला पहला व्यक्ति पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। संविधान पूरा कब हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा 26 नवंबर 1949 को संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ और इसका कुछ भाग 26 नवंबर 1949 को ही लागू हुआ, किंतु संपूर्ण संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। आपके मन में कई बार यह सवाल आता होगा कि 26 जनवरी को ही हमारा भारतीय संविधान क्यों लागू हुआ? किसी और दिन भी हो सकता था। अगर आपको इस सवाल का जवाब चाहिए तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। संविधान सभा में मुस्लिम महिला कौन थी? तो इसका राइट आंसर होगा
बेगम कदसिया एजाज रसूल। संविधान में सबसे शक्तिशाली कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा प्रधानमंत्री। संविधान में सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री है। विश्व का सबसे लचीला संविधान कौन सा है? तो इसका आंसर होगा ब्रिटेन का संविधान। ब्रिटेन का संविधान सबसे लचीला संविधान है। 370 कब हटाया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 5 अगस्त 2019 को धारा 370 हटाया गया। भारतीय संविधान की व्याख्या करने वाली अंतिम संस्था कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा सुप्रीम कोर्ट। भारतीय संविधान की व्याख्या करने वाली अंतिम संस्था सुप्रीम कोर्ट है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका राइट आंसर होगा 6 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। सबसे नया संविधान किस देश का है? तो इसका राइट आंसर होगा नेपाल का। नेपाल का संविधान सबसे नया है। सबसे पुराना संविधान किस देश का है? तो इसका राइट आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका का। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान सबसे पुराना संविधान है। यूपीएससी के नए चेयरमैन कौन नियुक्त करता है? तो इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति यूपीएससी के नए चेयरमैन को नियुक्त करता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।